एपिसोड के शुरू में हमें किसी का आवाज सुनाई देता है। वो कहता है, व्हाट द हेल जज, यू एसोल, आप मुझे ऐसे कम्युनिटी सर्विस नहीं दे सकते। हम एक बंदे को देखते हैं, वो बहुत ही गुस्से में जज को गाली देने लगता है क्योंकि जज ने उसे 200 आवर्स का सर्विस करने को कहा है, वो भी एक ज्वेलरी स्टोर को लूट करने के लिए। और इसी वजह से वो गुस्से में एक चेयर को वहां से उठाता है और फेंकता है। ये देख के बाहर जो सारे पुलिस वाले थे वो सब वहां पे आ जाते हैं। ये देख के जज को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। वो कहता है, योनस्योंग, मुझे जुवेनाइल में काम करते हुए 15 साल हो चुके हैं, पर अब तक मैंने तुम्हारे जैसे किसी ब्रैट को नहीं देखा। योनस्योंग, उस चेयर को जल्दी से अपने जगह पे रखो नहीं। पर वो और कुछ करता तभी देखते हैं योनस्योंग मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देख के जज को और गुस्सा आता है और वो कहता है, उसकी इन सारे हरकतों को देखने के बाद और उसकी क्राइम्स को देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि वो नॉर्मली सुधर नहीं सकता और इसी वजह से मैं उसे सजा सुनाता हूँ बाय जुवेनाइल लॉ आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 के हिसाब से किसी भी बच्चे को 6 महीने की सजा सुनाया जा सकता है और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर योनस्योंग को भी 6 महीने का सजा सुनाया गया। कुछ ही देर बाद हम उसे बस करके आते हुए देखते हैं और उसके सामने अब था बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग, या फिर हम बोल सकते हैं जुवेनाइल सेंटर। वहाँ पे हम बहुत सारे खतरनाक टाइप के लोगों को देखते हैं। वो सबको आके देखता है। इस जगह का नाम है योंगच्योंग यूथ डिटेंशन सेंटर। योनस्योंग भी सबके साथ धीरे धीरे अंदर आता है, पर तभी एक बंदा उसे बुलाते हुए कहता है, हाँ, अरे तुम योनस्योंग ली हो ना? तुम बताओ ना, तुम योनस्योंग ली हो ना, संगयोन मिडिल स्कूल से? वो आगे आ रहा था, पर तभी देखते एक बंदा उसे आके रोकता है और कहता है, पीछे हो जाओ। वो कहता है, क्या? मैं तो बस उसे हेलो कहने जा रहा था। तुम्हें देख के अच्छा लगा वैसे योनस्योंग? योनस्योंग को देखते हैं, वो भी उसे देख के स्माइल करने लगता है। वो बंदा उसे कुछ देर बाद बिल्डिंग भी जाने के लिए कहता है। वो उन सबको जाते हुए देखता, तभी पीछे से आवाज आता है, वेल नाउ, क्या तुम जीवन के दोस्त हो? वो बंदा बुरा है। योनस्योंग पीछे देखता है। वो बंदा पीछे से पेपर मारते हुए कहता है, अरे ऐसे क्या देख रहे हो तुम? तो तुम वही हो ना, वही बास्टर्ड जिसने चेयर फेंका था, वो भी कोर्ट में? ये है डिटेंशन सेंटर का इंचार्ज। वो उससे अच्छे से बातें करने लगता है। उसे कहने लगता है कि अब से हम दोनों एक दूसरे को बहुत बार देखने वाले हैं, क्यों ना चलो दोस्त बन जाए। वो उसे लेके जा ही रहा था। उसे अपने बारे में भी बताता है कि वो यहाँ का ऑफिसर है और उसे पता है कि वो उसे पसंद और कुछ कहता उससे पहले ही योनस्योंग कहता है, हे ऑफिसर। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जियोन का दोस्त उससे पूछता है, जियोन, क्या तुम उस बंदे को जानते हो? वो कहता है, ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ योनस्योंग और उस ऑफिसर को देखते हैं। पता नहीं क्यों वो बंदा थोड़े से घबराया हुआ लग रहा है। जियोन कहता है, वो मिडिल स्कूल में काफी फेमस था। ये सुन के दूसरा बंदा कहता है, क्या सच में? वैसे वो किस लिए फेमस था? ये सुन के वो बंदा हंसते हुए कहता है, क्या वो फॉर बीइंग ए फकिंग लूजर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बोल दूं, आगे बहुत से अजीब और एडल्ट सीन आने वाले हैं, सो अगर आप बच्चे हो प्लीज देखना बंद कर दो या फिर हेडफोन लगा लो, क्योंकि बहुत सारी गालियां भी होंगे। कुछ देर बाद योनस्योंग को देखते हैं और उसके सामने जियोन और उसके दोस्त थे। जियोन उसे मारते हुए कहता है, हे तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा योनस्योंग। मुझे कभी लगा नहीं था तुम यहाँ पे आओगे। वो उसे मारते मारते तभी कहता है, योनस्योंग तुम्हारा फेस। वो उसके फेस में पोक करने लगता है और बार बार कहने लगता है, तुम्हारा फेस और तुम्हारा फेस, क्या तुम भूल गए? और तभी वो उसके बाल को उठाता है। हम उसके बालों के नीचे उसकी फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सा स्कार देखते हैं। जियोन अभी भी उसका मजाक उड़ाया जा रहा था और कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे? बस तुम्हारा ये चेहरा देखने के बाद मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ रहा है। हमने बहुत मजे किए थे, है ना? मुझे अभी भी याद है बाथरूम में वो तुम्हारे साथ हादसा करना। थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से हम सबको सस्पेंड होना पड़ा योनस्योंग। क्यों ना तुम अपने पैंट को खोल के वो बाहर निकालो, बिल्कुल पुराने टाइम जैसा। क्या तुम यहाँ पे मुझे देखने नहीं आए हो? बताओ ना। ये सुन के वो कहता है, हाँ बिल्कुल। जियोन को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तभी देखते हैं योनस्योंग उसके कान को पकड़ता है और विलेन इस तरीके से कहता है, तुम सही हो, मैं यहाँ पे तुमसे मिलने ही तो आया हूँ। और तभी देखते हैं वो उसे छूम लेता है। सीन शिफ्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर। देखते हैं वही बंदा यानी इंचार्ज आज के लिए नाइट शिफ्ट वो कर रहा है। वो बहुत ज्यादा टेंस है। तभी हमें थोड़ा सा पास के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योनस्योंग उससे कहता है, ऑफिसर आप माइनर्स के साथ सो रहे थे, है ना? बोलिए। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या? अभी तुमने क्या कहा? वो कहता है, ऑन मार्च 6 अराउंड रात के 1 बजे आप एक टीनेजर से मिले, वो भी डेटिंग ऐप से, और आपने उससे कहा कि आपके पास BMW है। उसे अपने कार के पास ले गए और वहाँ पे आपने कुछ नोटी किया। मुझे सब कुछ पता है, लाइसेंस नंबर 4439। और उसके बाद पार्क के सामने LI के पास जो भी मोटेल्स है। ये सारी बातें सुन के वो बंदा
चिल्ला के कहता है, यू लिटिल, कौन हो तुम और यहाँ पे आखिर तुम क्यों आए हो? ये बात सुन के वो बस कहता है, मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। और तभी देखते हैं वो अब जीवन का जीप पूरी तरह से काट लेता है। जीवन का खतरनाक तरीके से खून बाहर निकल रहा है, वो चीख रहा है जीप कटने की वजह से। वो कहता है, नेट को मुझे छोड़ दो। पर तभी वो उसे जोरदार एक नी स्ट्राइक करता है और सोचता है, कुछ जुवेनाइल ऑफेंडर्स जिन्होंने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी, पर इस लॉ की वजह से वो लोग अभी भी बचे हुए हैं, मैं उनको खत्म करूंगा। और तभी देखते उसे मारने की वजह से अब पीछे से जो उसके पंटर्स थे वो लोग उसे रोकने के लिए आते हैं, पर वो उन्हें भी आसानी से धूल चटा देता है, मारने लगता है। तभी फिर से हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। जज से झगड़ा होने के बाद उसके साथ जो आदमी था, आई डोंट नो कि वो अभी कौन है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो उसे माफी मांगने के लिए कहता है। जज भी अपना फैसला सुना चुका है। और तभी देखते हैं योन सियोंग वहीं पे बैठ जाता है और जज से माफी मांगने लगता है। यहाँ तक कि ये जज को भी समझ में नहीं आया वो ऐसा अभी क्यों कर रहा है। तभी फिर से प्रेजेंट में सीन आता है। हम देखते हैं वो उसके पंटर्स को मारे जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग अब उससे डर के ऑफिसर को बुलाने के लिए गए हैं। वो उनको भागते हुए देख रहा था। तभी पीछे से जियोन, उसके हाथ में कोई लकड़ी का हथियार था, उससे उसे मारने लगता है, गाली देने लगता है। योन से किसी तरीके से अपने आप को बचाता है। और तभी देखते हैं वो उसके ऊपर जोरदार और एक पंच मारता है। जियोन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तभी देखते हैं वो जियोन को पकड़ता है और नीचे स्लैम करते हुए उसके पैरों को पकड़ लेता है। और तभी देखते उसकी एंकल को पकड़ के उसे क्रैक कर देता है। अगर आप लोगों ने वाइडली देखा होगा आपको पता है ये कौन सा अटैक है। वो बंदा चिल्लाते हुए डरते हुए कहता है, क्या तुम वर्कआउट कर रहे थे? ये सुन के योन सियोंग कहता है, क्या मैं वर्कआउट कर रहा था? नहीं, क्यों मैं वर्कआउट करूंगा, वो भी हमारे रियूनियन के लिए। वो बंदा बस मार खाते खाते सोच रहा है, आखिर ये फाइट करना कब सीखा और ऐसे फाइट करना कहाँ से सीखा? योन सियोंग कहता है, मैं बस कोई एक फेमस बंदा, कोई सेलिब्रिटी से सीखा हूँ कैसे फाइट करते हैं। और तभी देखते हैं वो उसकी पैर को और ज्यादा क्रैक करने लगता है। दर्द में वो बंदा बहुत जोर से चीखने लगता है। उसकी चीखने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगता है। अब वो भागने की कोशिश कर रहा है। वो रोते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। पर तभी देखते हैं योन सियोंग उसका दूसरा पैर पकड़ता है और उसे भी पैसे ही क्रैक करने जा ही रहा था। जियोन रोने लगता है, चीखने लगता है, क्या कर रहे हो तुम ये, प्लीज, वो मेरी दूसरी पैर है। योन सियोंग कहता है, ए जियोन, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने सीखा है कैसे फाइट करते हैं, है ना? और ये कह के वो उसका दूसरे एंकल में भी प्रेशर देने लगता है। वो बंदा चीखने लगता है, नहीं नहीं, मत करो ऐसा प्लीज, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बुली किया था, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी पेरेंट्स का मजाक उड़ाया था, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, प्लीज। अगर तुम मेरे दोनों एंकल्स को ऐसे तोड़ दोगे तो मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगा, प्लीज माफ कर दो मुझे, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दो प्लीज। पर योन बिल्कुल नहीं रोक रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ऑफिसर दौड़ते हुए आ रहा था। उसे देख के चिल्लाता, योन सियोंग। दूसरी तरफ अब योन सियोंग किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज आ रहा है, फाइटिंग। तुम किस लिए फाइट सीखना चाहते हो? और आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है कि ये कौन है। ये हॉबी न्यू है भाई, आपने वाइडली देखा है, मैंने देखा है, तो हमारे लिए ये स्पॉइलर नहीं होना चाहिए, है ना? उसके क्वेश्चन के जवाब में योन सियोंग कहता है, क्योंकि हमारी यहाँ का लॉ बहुत खराब है और मुझे अपने हाथों से अपना रेवेंज लेना है। प्रेजेंट में सीन देखते हैं, अभी भी योन सियोंग उसे पकड़ा हुआ है। वो पुलिस वाला आके उसे किसी तरीके से रोकने की कोशिश करता है। फिर से उसके दिमाग में हॉबिन का आवाज आता है। आई एम सॉरी, मैं इसे हॉबी नहीं कहूंगा क्योंकि हमें पता है कि यह हॉबिन है। रेवेंज? पर किसके ऊपर? दूसरी तरफ अब उस बंदे का एंकल योन सियोंग तोड़ चुका है। वो चीखने लगता है। ये देख के योन सियोंग हंसता है और उसके दिमाग में गूंजता है, ओह तुम्हें पता है, सीन शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है मोस्ट कॉमन चार्ज फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर वो है असल्ट, और उसके बाद आता है डैमेज, या फिर हम बोल सकते हैं क्राइम होता है चेंज और क्यूरियोसिटी की वजह से। यह है हाईएस्ट रेट। अब हम देखते हैं जियोन रो रहा है, चीख रहा है, उसके मुंह से झाग निकल चुका है, पर योन सियोंग अभी भी छोड़ने का नाम नहीं कर रहा है। वो बार बार योन सियोंग से माफी मांगे जा रहा है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर योन सियोंग फिर से उसे और ग्रैब करता है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है और कहता है, अगर तुम्हें ऐसा करते रहे तो फिर तुम। तभी देखते हैं योन सियोंग छोड़ देता है उसे, हंसते हुए कहता है, वार्डन कुछ मजेदार सुनना चाहोगे मेरे से? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। मैं जियोन के बारे में बात नहीं कर रहा था। जो जियोन ने मेरे साथ किया था वो तो
बच्चों का खेल है उस बंदे के सामने जो कि उसने मेरे साथ किया था। ये सुन के वो वार्डन बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक बंदे को वर्कआउट करते हुए देखते हैं। दूसरा बंदा आके उससे योनसेयोंग के बारे में बताता है, कहता है कि जियोन उसे जानता था और उसने जियोन के साथ क्या किया है, और तभी उसका नाम बताता है। उसका नाम है योनसेयोंग ली। योनसेयोंग बस मन में सोचता है उस बंदे के साथ जिसके अंदर क्यूरियसिटी भरी हुई है। तभी उस बंदे का नाम हमें दिखाया जाता है, सेंचुअल पार्क, फॉर्मर किक बॉक्सिंग एमेच्योर मेडलिस्ट। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा कोका कोला को फटने का या फिर उसके अंदर मिनरल्स डालने के बाद उसका फटना देख रहा था। वो अपने दोस्तों से कहता है चलो इसे बाद में ट्राई करते हैं। तभी सामने देखते हुए कहता है, "हे, क्या हुआ? क्या तुम इसका डिफरेंस नहीं बता पा रहे हो? क्या बात है, एक तो है जूस और एक है मेरा पेशाब।" उसके सामने हम योनसेयोंग को देखते हैं। उसके सामने 2 ग्लास भरे हुए हैं, एक में जूस और एक में उसका पेशाब। वो पी के उन दोनों के बीच उसे डिफरेंस बताना है। योनसेयोंग नैरेट करता है, ये बस सेंचुअल का क्यूरियसिटी ही था जो कि उसे दूसरे लोगों से अलग बनाता था। जैसे कि उसके अंदर सब कुछ जानने की भूख है, बहुत ज्यादा भूख। और तभी हम देखते हैं वो एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे 2 मेडिसिन को एक साथ मिक्स करके खाने पे क्या होता है वो बताया जाता है। और यहाँ तक कि वो ट्राई करता है योनसेयोंग के ऊपर। योनसेयोंग नैरेट करता है, वो क्यूरियस था सब कुछ के बारे में और सब कुछ ट्राई करने के लिए उसे टारगेट चाहिए था और उसका टारगेट मैं ही था। तभी देखते हैं उस वीडियो के नीचे एक कमेंट पिन किया गया था कि इससे आपका इंटेंस्टाइन काम करना बंद कर देगा, तो घर पे ट्राई ना करे। वो ये सब कहा सुनता, वो सब कुछ योनू के ऊपर ट्राई करता है, जिसके वजह से योनू की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जो देख के उसे गिल्ट तो फील नहीं होता बल्कि वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी देखते हैं सेंचुअल योनसेयोंग से कहता है, तुम्हारे घर पे आज कोई नहीं है ना? योनसेयोंग रोकने की कोशिश करता है पर वो कहता है, अरे मुझे पता है, झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी ग्रैंड माँ, मॉम और सिस्टर सब आज बाहर है, तो चलो कुछ मजे करते हैं। और अब देखते हैं वो अपने सारे दोस्तों को लेके योनसेयोंग के घर पे आया है। आने के बाद वो लोग चारों तरफ अफरा तफरी मचाए हुए हैं। योनसेयोंग अब चाह के भी उनको रोक नहीं पा रहा है। वो लोग चारों तरफ बस सब कुछ देखे जा रहे हैं। तभी आवाज आता है, हे योनसेयोंग। सेंचुअल योनसेयोंग के फोरहेड पे हाथ देता है और कहता है, ओह मुझे लगता है कि तुम्हें फीवर है, क्या तुम ठीक हो ना? या फिर तुम्हें थोड़ा सा बुखार है? मैं देख रहा हूँ तुम्हें बस पूरे दिन पसीना आ रहा है, रुको मैं तुम्हें ये पील देता हूँ। योनसेयोंग नैरेट करता है, एक बार के लिए ये सुन के मुझे लगा था
था वो कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ सेंचुअल बस मजाक उड़ाए जा रहा था। सेंचुअल की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। वो कहता है आई एम रियली रियली रियली। उसकी फेस की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। यंग सेओंग उसकी तरफ देखता है। वो कहता है आखिर मैंने किया ही क्या है, क्या गलत किया है यू एसोल। हम लोग बस बच्चे थे ना, बस बच्चे थे, बच्चे तो यही करते हैं ना। ये बात सुन के हम देखते हैं वहीं पे कुछ क्लिप्स थी। वो लेके यंग सेओंग उसकी मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है ए सेंचुअल, तुझे पता है इसके बारे में मैंने बहुत सोचा था, बहुत। इसके बाद मुझे समझ में आया प्रॉब्लम तू नहीं बल्कि तेरा मुंह है। तो फिर क्यों ना आप तो बात करना ही बंद कर दे। और उसके मुंह के अंदर और क्लिप्स को डालने लगता है और उसके बाद बहुत जोरदार एक पंच मारता है। अब उसको बहुत सारी बातें याद आने लगता है। हाँ मैंने देखा था उसे अपने घर में आग लगाते हुए। हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं ले सकते, शायद इसके लिए हमें सू भी किया जाए। तो फिर क्या हुआ बताओ, कोई मरा तो नहीं था ना। हाँ यू लूजर, एंड में तो सब कुछ ठीक ही हो गया था ना। ये सब कुछ सारी बातें उसे याद आ रहा था। अपनी आंख बंद कर लेता है, पास्ट की बहुत सारे बुलिंग और सब कुछ के बारे में सोचता है। कुछ लोग कहते हैं तुम्हें अपने पास्ट को अपने पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए, समय जाने पे सब कुछ भूल जाएंगे, सब कोई ऐसे ही जीते हैं। वेल, मैं इन सबको कहता हूँ बाहर में जाओ। मैंने फाइट सीखी ही इसी वजह से, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता। और तभी उसकी पंचेस की वजह से जो क्लिप्स उसके मुंह के अंदर थे वो तो अंदर जाते ही है, पर कुछ क्लिप्स के टुकड़े टूट के बाहर चले आते हैं। सीन शिफ्ट होता है। 5 महीने बाद हमें दिखाया जाता है उसी डिटेंशन सेंटर में। हम तभी सेंचुअल को देखते हैं। यंग सेओंग उसे पकड़ा हुआ है और वो कांपते हुए बेहोश हो जाता है। रूम नंबर 204 को देखते हैं। वो एक बंदे को तभी कहता है मार्क करो इसे। वो कहता है यस सर। और तभी देखते हैं वो इसे मार्क करते हुए कहता है ये ऑलरेडी 4 बार है सर आज के लिए जब वो बेहोश हुआ है। वैसे टोटल लेके अगर मैं बात करूँ 898 बार वो बेहोश हुआ है सर। हम लोग ऑलमोस्ट 90 पहुंचने वाले हैं। वैसे सर लास्ट 5 महीने से आप उसे ऐसे ही करे जा रहे हैं। वो कहता है चुप रहो और देखते रहो। तभी वो कहता है सर वो आ रहा है। तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। एक पुलिस वाला उनके पास आता है और चिल्लाते हुए कहता है ये शोर कहाँ से आ रहा था। वो रूम नंबर 203 में जाता है, उनको पूछता है, वहां से आवाज आता है ये हम लोग नहीं है, रूम नंबर 204 से है। और कौन हो सकता है यहाँ पे, आप कभी भी उन्हें कुछ नहीं कहते, बार बार हमें ही क्यों ब्लेम करा जाता है। वो पुलिस वाला वहां पे देखता है। यंग सेओंग भी वहीं पे था और उसे देखते हुए थोड़ा सा डरते हुए घबराते हुए बाहर से जाने लगता और कहता है एनीवेज अब चुप रहना, यहाँ पे सारे कैमरास लगे हुए, पता है ना तुम लोगों को। तभी एक पुलिस वाले को पास करता है। वो पुलिस वाला कहता है गुड वर्क। वो कहता है क्या गुड वर्क, अभी वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोग रूम 204 को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। वो बंदा कहता है पता नहीं, ये वार्डन चाहता है, हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, जब वो हमारे पास रोते हुए ऐसे भीख मांगे। वैसे भी छोड़ो ना, अब 6 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुन के यंग सेओंग सोचता है क्या 6 दिन इसके बाद मैं इस जगह से चला जाऊंगा। लगता है कि अब मुझे अपना प्लान को स्टार्ट करना ही होगा। वहीं पे सेंचुअल को अभी भी बेहोश देखते हैं। तभी माइकिंग होता है अटेंशन ऑल ऑफ यू, तुम लोगों के लिए आज विजिटर आने वाले हैं। तभी देखते हैं वहीं पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसे देख के वहां पे सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहती है हाँ यहाँ पे बहुत गर्मी है, पता नहीं मेरी छोटी भाई यंग सेओंग क्या कर रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। वो बस यंग सेओंग की तरफ देख ही जा रही थी। यंग सेओंग कहता है क्या तुम प्लीज हंसना बंद करोगी। वो कहती है क्या मेरी ऐसी देखना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद वो कहता है एनीवे वैसे आज ये ड्रेस अप क्यों बिग सिस, और वैसे भी सेंचुअल के साथ मेरा काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सुन के वो हंसते हुए कहती है ओह तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो यंग सेओंग, वैसे बदला लेने में कैसा लग रहा है तुम्हें। यंग सेओंग कहता है ये सब कुछ छोड़ो और मुझे नेक्स्ट फाइल दो, नेक्स्ट बंदे के बारे में। ये सुन के वो कहती है तुम सच में अभी भी काफी रूड हो यंग सेओंग। और कहती है चलो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट करेंटली वो गैंगनाम में रहता है, शायद उसकी फैमिली बहुत अमीर होगी, उसकी ग्रैंडफा वो एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। तभी हम उसी लड़के को देखते हैं। वो अपने टीचर के पास जाती है। वो देखते हुए उसे कहती है वेल तुम्हारे ग्रेड्स इस बार भी काफी अच्छे हुए हैं यंग बियोंग। ये सुन के वो खुश होता है और कहता है थैंक यू मैम। और वो मिस उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। कुछ देर बाद उसे क्लास 3 के लिए असाइनमेंट ले जाने के लिए कहती है। वो कहता है हाँ मैम बिल्कुल। पर तभी वो कहता है हाँ मैम आपके हाथ में ये रिंग ये किस लिए। वो कहती है ओ ये। तभी वहां पे एक बंदा आता है और वो कहता है ओ मिस ओ उनके बॉयफ्रेंड ने फाइनली उन्हें प्रपोज कर ही दिया है, लगता है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रुलाने वाली है। वो कहती है हाँ यंग बियोंग मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी, मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ। ये सुन के वो बंदा कहता है वाओ सच में कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो मिस कहती है हाँ थैंक यू सो मच, पर इसे एक सीक्रेट रखना अभी के लिए, ठीक है। थैंक यू, वैसे तुम अब जा सकते हो। वो जाने लगता है। जाते हुए कहता है हाँ
तो फिर मिस ओ वो शादी कर रही है। इनक्रेडिबल, इसका मतलब बहुत जल्दी ही एक मैरिड वुमन बनने वाली है। परफेक्ट। तभी हमें उसके नाम दिखाया जाता है जो कि है यंग ब्योम जो 18 साल का गैंगनाम सिहा स्कूल में पढ़ता है। ये सब कुछ बताने के बाद उसकी बहन कहती है वैसे इस बंदे के बारे में क्या स्पेशल है? इसके बारे में मैंने काफी रिसर्च करी है। वो एक मॉडल स्टूडेंट है, उसके ग्रेड्स वो भी काफी अच्छे हैं, यहाँ तक कि उसने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। अपने स्टूडेंट काउंसिल का एक एक्टिव मेंबर है। पर वो पूछता है उसके डेली रूटीन वो क्या है? वो कहती है स्कूल, एकेडमी, स्टडी कैफे और घर, बस इतना ही। सारी तरफ से वो क्लीन है, यहाँ तक कि मैंने उसके स्कूल रिकॉर्ड्स में भी ढूंढा है पर कुछ भी नहीं मिली है। तभी फाइल में योंग सेयोंग उसकी फोटो को देखता है और फिर से पास्ट की बात सोचता है जब सैंक्चुअल लाइव कर रहा था वहीं पे उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। वो उससे आके कहता है हे योंग सेयोंग, तुमने कहा था तुम्हारा एक बहन है ना? उसकी एज क्या है बताओ ना, और क्या वो सुंदर है? प्रेजेंट में वो टेबल पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहता है तो फिर वो ऐसा है वन ऑफ द एसोल्स जिन्होंने की मेरी लाइफ को बर्बाद की है, योंग ब्योम जो। हाँ, देख के लगता जरूर है कि वो एक मॉडल स्टूडेंट है बाहर से, पर वो बास्टर्ड सच में खुद को अच्छा दिखाने की एक्टिंग बहुत ही अच्छा करता है। सीन शिफ्ट होता है, अब हम देखते हैं वो फाइनली उस डिटेंशन सेंटर से बाहर आता है। सारे जो कैदी थे वो उसके सामने वहीं पे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद उससे मीटिंग करने के बाद वो फाइनली वापस आता है। सारे लोग उसके लिए वहीं पे झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तभी सैंक्चुअल की बात वही बंदा कहता है। वो आके पूछता है सैंक्चुअल वो कैसा है? दूसरा बंदा कहता है क्या वो सैंक्चुअल उसने आज लंच को स्किप करा है बॉस, वहीं पे बस पूरा दिन बैठा हुआ है। सैंक्चुअल को देखते हैं, घबराया हुआ सहमा हुआ एक कोने में बैठा हुआ है। योंग सेयोंग चिल्लाता है क्या तुमने लंच को स्किप करा है? उसकी बात सुनते ही वो डर जाता है, पीछे देखता है, पर तभी योंग सेयोंग फिर से उसके पास आता है, उसे चुप करते हुए कहता है तुम्हें पता है ना हम ऐसे टैक्स के पैसे को वेस्ट नहीं कर सकते। सैंक्चुअल को बहुत दर्द हो रहा था, वो कहने की कोशिश करता है आई एम सो सॉरी, पर योंग सेयोंग फिर से उसे मारते हुए कहता है क्या मैंने बोला नहीं था तुम्हें चुप रहने के लिए? अब फिर से हम देखते हैं उसकी चोट की वजह से सैंक्चुअल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। वो बार बार उसे रुकने के लिए कहता है, छटपटाने लगता है। सोचता है कि इन 6 दिनों में वो अपना 1000 काउंट पूरा करके जाएगा। तभी योन सेयोंग बाहर से उठता है और उनको बुलाते हुए कहता है हे जाके एक टिश्यू पेपर लेके आओ। लगता है कि इसने अपने पैंट में ही हक दिया है। भाई सच में फॉल कैसा भी दे अगर कमबैक इसके जैसा हो यार। सीन शिफ्ट होता है, 6 दिन हो चुके हैं, वो अब फाइनली वापस बाहर की दुनिया में आ चुका है। हमें बताया जाता है योंग सेयोंग ने जैसे कि प्रेडिक्शन किया था, लगता है कि उसने अपनी प्रेडिक्शन को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि इन दिनों में उसने सैंक्चुअल को बार बार पास आउट कराया था, लगभग 1200 टाइम्स। कुछ देर बाद सैंक्चुअल एक गाड़ी के पास आता है और कहता है सॉरी तुम्हें लेट कर पाया मिस जो। वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे बस मिस अन्ना कहो। हमें बताया जाता है ये है मिस्टीरियस हेल्पर। अच्छा, यहाँ पे वो जो जेल के अंदर गई थी उसकी बहन बन के गई थी, मतलब योंग सेयोंग की अब तक कोई बहन नहीं है, मतलब अब तक तो नहीं दिखाया गया है। तभी वो उसे कहीं लेके जाती है। तभी एक औरत को देखते हैं, वो कहती है हाँ आ जाओ मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है। ओह देखो तो कितना अच्छा दिखता है ये बंदा। अन्ना ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये बच्चा, तुम्हें पता है इन 12 सालों में मैंने बहुत सारा मेकअप किया है, पर अब तक कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जिस पर मुझे और ज्यादा ऐसे पेंट करने को मन करे। ये सुन क्या ना कहती है वेल हाँ बोल सकते हो कि ये काइंड ऑफ हैंडसम तो है। वो कहती है ओके ओके चलो अब एक विग पहना देते हैं। वल्ला देखो तो ये कितना अच्छा लगता है, और मैंने कोशिश भी करी है इसके जो जले हुए जगह है उसको ढकने की। तभी योंग सेयोंग को कहता है ए बच्चे मैंने तुम्हें बहुत क्यूट बनाने की कोशिश करी है, अब जाओ स्कूल में मजे करो। ये सुन के वो कहता है वेल आई गेस कि आई एम रेडी, चलो अब मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ। और तभी देखते हैं उसको मेकअप करके अब बहुत ज्यादा क्यूट बना दिया गया है, मतलब वो अब उसी स्कूल में जाएगा और उस बंदे से बदला लेगा। वो कहता है यस वेल आई सपोज ये काम करेगा। उसे ऐसे बात करते हुए देख के वो लेडी कहती है इस बच्चे के पास कोई मैनर्स नहीं है क्या? अन्ना हंसते हुए कहती है सच है, वैसे इस उम्र के बच्चे ऐसा ही करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम उसी स्कूल में देखते हैं योंग ब्योंग को देखते हैं। वो सोच रहा था मिस ओ वो शादी कर रही है। ये सोचते ही मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं अब और संभाल नहीं सकता।
और तभी वहाँ पे सब बातें करने लगते हैं। स्कूल में एक नया बच्चा ट्रांसफर हुआ है, एक स्टूडेंट जिसे कि यूड ने शायद देखी थी और उसने आके कही भी थी कि वो सुपर क्यूट है। वो ये सारी बातें सुनता है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं क्लास का एक टीचर उसको इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, ऑल राइट एवरीवन, थोड़ा सा अटेंशन देना, यह है हमारे स्कूल का न्यू स्टूडेंट। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उसे ही अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। वो कहता है, हाय एवरीवन, मेरा नाम है यंगसेंग ली। हम देखते हैं जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था तब क्लास के सारी लड़कियां उसके लिए पागल हो रहे थे। वो कहता है, नाइस टू मीट यू एवरीवन। टीचर कहता है, इतना ही? सारे लोग उसे देखने लगते हैं, सारे लड़के उसे देखने लगते हैं। टीचर कहता है, ओके, शॉर्ट एंड स्वीट, जाओ अब अपने लिए खाली जगह देख के बैठ जाओ। वो आगे जाने लगता है। दूसरी तरफ वो टीचर अब एग्जाम के बारे में कहने लगता है सबको कि सामने ही एग्जाम है और अब सब अपने पहले पीरियड के लिए तैयार हो जाए। तभी यंगसेंग अपने सामने देखता है, वहाँ पे एक लड़का उसके सामने आके उसे कहता है, हे यू लूजर, क्या तुम इसे ही इंट्रोडक्शन कहते हो? यंगसेंग एक बार उसकी तरफ देखता है, फिर दूसरी तरफ से उसे हंसने की, गिगल करने की आवाज आता है। वो देखता है दो लड़के जो कि आपस में हंस रहे थे। तभी वो पीछे देखता है कि वो टीचर अब जा रहा है। वो लड़का फिर उठता है और कहता है, हे लूजर, कुछ तो बोलो। दूसरी तरफ पीछे से आवाज आता है, हम लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हे, क्या तुमने कुछ सुना नहीं? उनकी बातें सुन के वो और नर्वस होता है और कहता है, हाँ, सुना है ना। वो लोग कहते हैं, उससे पूछो उसका इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा घटिया क्यों था, हरी अप यू फकिंग। और तभी वो और कुछ कहता है। हम देखते हैं यंगसेंग उसे जोर से एक लात मारता है और ये देख के वहाँ पे और जो बाकी लड़के थे वो सब उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, पर वो एक एक करके सबको मारने लगता है और एक बंदा टेबल पे जोर से मारते हुए कहता है, व्हाट द, पर वो जाके एक ही बार में उसे भी मारता है और वो उसे उठा के जोर से नीचे स्लैम करता है। सारे लोग, सारे लड़कियां ये सब देख रहे थे, डर रहे थे। यंगसेंग अपने आप को ठीक करता है और कहता है, क्या हुआ तुम सबको? क्या मेरी पहली इंप्रेशन किसी को अच्छा नहीं लगा? मेरी वजह से सबको नीचे क्यों हो? ओके, मुझे अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करने दो। मेरा नाम है यंगसेंग ली, मेरी एज है 18 ईयर्स। मुझे पढ़ना और खेलना पसंद है, जो कि मुझे पसंद नहीं है वो यहाँ नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें यंगसेंग को दिखाया जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल में। अब ये बात उसके बाद चारों तरफ फैल चुका था, सभी सिर्फ उसकी ही बात कर रहे थे। यंगसेंग एक लड़की के साथ कुछ प्रिंट हुए पेपर्स लेके जा रहे थे। वो लड़की भी उसी के बारे में बात करे जा रही थी। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है, इस स्कूल में हर कोई उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? वो कहता है, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम श्योर वो भी और एक कोई जर्क होगा बाकी सब की तरह। उसकी ये बात सुनकर वो लड़की भी काफी इंप्रेस होती है। यंगसेंग कहता है, ठीक है, तुम अपने जो पेपर्स है वो भी मुझे दे दो, मैं ले लूंगा। आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा हैवी होंगे। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद यंगसेंग को देखते हैं उसके सामने बहुत सारे लड़के। तभी एक बंदा कहता है, हे न्यू गाई, क्या ये तुम ही थे ना जिसने कि हमारे लड़कों के साथ फाइट की थी? क्या लगता है तुम्हें, क्या कोई तुम हॉट शीट हो क्योंकि तुम थोड़ा सा वर्कआउट करते हो या फिर और कुछ? सीन शिफ्ट होता है। हमें बाहर दिखाया जाता है। बाहर दो लड़के बाथरूम के बाहर खड़े हुए हैं। जो लोग बाथरूम करने के लिए आने की कोशिश कर रहे थे उनको रोकने के लिए, और कहते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, ये टॉयलेट रिजर्व्ड है। पर वो और कुछ कहता, तभी ग्लास तोड़ते हुए वहाँ पे एक बंदा उड़ते हुए उसके ही कंधे पे आके लगता है। बाथरूम के अंदर देखते हैं यंगसेंग एक एक करके हर एक बंदे को वहाँ पे पीटते हुए जा रहा है। सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर चुका है। किसी का नाक, किसी का मुंह फोड़े जा रहा है। तभी एक बंदे के कान को वो पकड़ता है। वो कहता है, ये सन ऑफ है, पर वो उसके कान को और ज्यादा पुल करने लगता है। अब सारे लड़कों को देखता है, सबकी हालत उसने खराब करके रखी है। वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, आई गेस ये रियली गैंगमैन है, क्योंकि यहाँ पे सबके कपड़े बहुत ज्यादा डिजाइनर है वैसे। और तभी एक को मारता है और कहता है, क्या तुम लोगों के पास सुगर मम्मा है जो कि तुम लोगों को जो चाहिए वही खरीद के देती है? तुम लोगों को पता है मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ। आई विश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो कि मुझे मेरी चीजें खरीद के देता। तभी उसके पीछे एक बंदा आता है जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। वो कहता है, Who the hell are you? हमें बताया जाता है वो है थर्ड ईयर स्ट्रॉन्गेस्ट फीस्ट सैंगुक किंग। यंगसेंग को देखते हुए कहता है, मैंने सुना कि कोई मेरे दोस्तों को मारते हुए जा रहा था, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कोई तुम्हारे जैसा एक प्रीटी बॉय होगा। लेट मी टीच। पर वो और कहता उससे पहले ही यंगसेंग उसे पकड़ के मारने लगता है। ये देख के बाहर सब लोग डरने लगते हैं। हम देखते हैं बाहर वही लड़की और यंगसेंग ये सब कुछ देख रहे थे। वो लड़की कहती है, चलो टीचर को बोल देते हैं यंगसेंग। पर हम यंगसेंग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है। वही बंदा, उसकी हालत अब बहुत खराब है। वो कहता है, हे रुको यू बास्टर्ड। पर यंगसेंग उसे बात करने ही नहीं देता। उससे पहले ही वो उसके फेस पे जोरदार एक पंच मारता है। कुछ देर बाद जब बाहर देखता है कि खाली है। दूसरी तरफ वही लड़की को देखता है, वो अब दौड़ते हुए यंगसेंग को बुलाते हुए जा रही थी और कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम यंगसेंग, और आखिर क्यों सारा पेपर्स तुमने मुझे दे दिया है? क्या ये उसी फाइट की वजह से है? पर तभी वो कहता है, इसियोल, क्या प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो?
मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है, क्यों ना तुम ये सारी बातें टीचर्स को जाके बताओ। उसे ऐसे बात करते हुए देख के वो लड़की भी बहुत ज्यादा चौंकती है और कहती है ठीक है बता दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, अब उसी लड़के को देखते हैं। वो आके योंगसेंग को बुलाता है और कहता है हे हमारे साथ 1 सेकंड के लिए आओ, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। योंगसेंग सुनता है और कुछ देर बाद देखते हैं वो उनके पीछे पीछे जाता है और तभी एक जगह पे हम देखते हैं योंगब्योंग को बैठा हुआ और योंगसेंग उन सारे लड़कों के साथ आया है। योंगब्योंग कहता है हाय, तो तुम हो वो स्टूडेंट है ना जिसने कि आते ही सारे लड़कों को मारना शुरू कर दिया था। सब कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, सबने कहा कि तुम फाइटिंग में बहुत अच्छे हो, वैसे तुम स्मार्ट भी हो है ना। पर योंगसेंग कुछ भी बात नहीं करता। ये देख के हंसते हुए वो कहता है तो तुम ज्यादा बातें नहीं करते। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, आई एम द स्पॉन्सर, मैं उन बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ जो कि फाइटिंग में अच्छे होते हैं। तो फिर बताओ क्यों ना हम डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाए, बताओ कितना चाहिए तुम्हें, शर्माना मत, जो भी है बता दो। वैसे बता दूं ये जो बिल्डिंग है ये मेरी फैमिली को बिलोंग करता है, ऐसे ही कई सारे बिल्डिंग्स है हमारे नाम पे। पर अब उसको देख के उसकी सारी बातें उसकी दिमाग के ऊपर से जा रहा था। अब वो पास्ट की बात सोचता है जब वही लड़का यानी योंगब्योंग उसको आके कहता है मैंने सुना है तुम्हारा घर जल गया है, अब तुम लोग कहाँ रह रहे हो, वैसे शायद अब तुम्हारी फैमिली को पैसे की जरूरत होगी है ना। वो सोचता है मैं भूला नहीं हूँ, हर वो मोमेंट अब तक मुझे बहुत बहुत क्लियर तरीके से याद है। प्रेजेंट में वो कंटिन्यू करता और कहता है बताओ क्या चाहिए तुम्हें बताओ। पर उसकी बातें सुन के योंगसेंग कहता है हे क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है ना, इतना दूर मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। सोचता है इतना सब कुछ जो मुझे याद है और ये सब कुछ याद करते ही मैं तुम्हें और देखना चाहता हूँ। योंगब्योंग जो चलो अब सब कुछ शुरू करते हैं। और उससे कहता है मैं हूँ योंगसेंग ली, याद हो ना। और सोचता है चलो शुरू करते हैं, अब सेकेंड रेवेंज की बारी। ये नाम सुन के योंगब्योंग की फेस देखने लायक था। वो कहता है योंगसेंग ली, और तभी वो सोचता है पास्ट की बात जहाँ पे उसने योंगसेंग से कहा था हे योंगसेंग तुम्हारे पास एक बहन है ना, कैसी है वो, क्या वो खूबसूरत है। और ये याद आते ही वो कहता है क्या तुम वो लूजर योंगसेंग ली। तभी उसके बाल को उठाते हुए उसकी आंखों को देखने की कोशिश करता है पर वहां पे देखता है कुछ भी नहीं था और कहता है नहीं वो तुम नहीं हो सकते। योंगसेंग उसके हाथ को हटाते हुए कहता है हाँ योंगसेंग ली, वो किड जिसको कि तुम लोग बुली करा करते थे और जिसके साथ तुम लोग लाइव स्ट्रीम करते थे, पर मैं अलग हूँ, मैं अलग योंगसेंग ली हूँ। और मन में सोचता है तैयार हो जाओ योंगब्योंग, अब मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे छल कपट करने के लिए। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सैंक्चुअल और सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको लेके लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। यहाँ तक कि सिर्फ उसे नहीं उसके नाम पे जितने भी बंदे थे सैंक्चुअल उन सबका मजाक उड़ा रहा था और कहने लगता है हाँ रिपोर्ट कर दो मुझे, जितना चाहो उतना रिपोर्ट कर सकते हो, वैसे भी मैं एक नया अकाउंट बना सकता हूँ यू मोरल्स। प्रेजेंट में हम देखते हैं योंगसेंग कहता है आई रियली वांटेड टू सी यू, तुम और तुम्हारा गैंग सबको, क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कितना कुछ से मैं गुजरा हूँ। ये सुन के योंगब्योंग थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है व्हाट, सिर्फ उसके लिए। योंगसेंग कहता है ऑफ कोर्स, अगर अब मुझे प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिले मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो सकता हूँ और इस बात को हो सकता है जाने भी दे सकता हूँ। तुमने तो कहा था ना थोड़ी देर पहले तुम अमीर हो, क्यों ना मुझे अब थोड़े से सिंसियरिटी दिखाओ। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये सब ऐसे ही देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्यों ना तुम मुझे स्पॉन्सर करो और हायर कर लो। ये सुन के योंगब्योंग अब हंसता है और कहता है क्या यू आर अ नेस्टी पीस ऑफ वर्क, तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंदर थोड़े से गट्स है, तो फिर तुम चाहते हो ये सब एक इक्वल रिलेशनशिप हो, तुम किसी के नीचे काम करना नहीं चाहते। तो फिर योंगसेंग ली तुम सिर्फ फाइटिंग में अच्छा नहीं हो, दिमाग भी है तुम्हारे पास, ये मुझे पसंद आया, चलो अब नीचे जाते हैं। नीचे जाते हुए कहता है वैसे मैंने तुमसे कहा तो है ये मेरी पापा की बिल्डिंग है, पर यह का सारा काम और इस बिल्डिंग को मैं ही ओन करता हूँ। इसमें 2nd फ्लोर है, 2nd फ्लोर से 4th फ्लोर वो स्टडी कैफे है और 5th फ्लोर वो है स्टूडियो अपार्टमेंट। कभी कभी यहाँ के रूम्स को रेंट पे भी दिया जाता है रनवे किड्स को। और जो पहला फ्लोर है वो बस एक कैफे है और ये है बेसमेंट, यहाँ पे सोना है, तुम यहाँ पे आ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, यहाँ तक कि पढ़ाई भी कर सकते हो, अच्छा है ना। पर तभी दरवाजा खुलते ही बाहर से और एक बंदा आता है। वो सामने देखते हुए कहता है योंगब्योंग तुम यहाँ पे हो फाइनली। वो उसे देखते हुए कहता है अरे ग्योंगमिन तुम फिर से सोना पे। दूसरी तरफ उसे देख के योंगसेंग बहुत ज्यादा चौंका हुआ है। फिर से उसे पास्ट की सीन याद आता है जहाँ पे एक लड़की उसे कहती है योंगसेंग चिंता मत करो इसके बारे में, तुम्हारी बड़ी बहन सब कुछ संभाल लेगी, सब कुछ ठीक है। और उसी के पीछे हम इसी बंदे को देखते हैं जिसे देख के पुराना योंगसेंग बहुत ज्यादा हैरान और डरा हुआ था। वो अपने ख्यालों में ही था, तभी आवाज आता है, वही बंदा कहता है योंगसेंग ली ये तो वही नाम है ना उसी लूजर का। योंगब्योंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था, पर ये बंदा कम्प्लीटली अलग है।
ये बहुत अच्छे से फाइट भी कर सकता है और इसके अंदर गट्स भी है, और इसीलिए मैं इसे कुछ काम देने के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे हाँ, वो बंदा कहता है ये मुझे पसंद नहीं है, इसका नाम भी उसी लूजर के नाम से है, और देख के भी ये बंदा थोड़ा सा मॉडर्न टाइप लगता है, और ऊपर से इसकी एक आंख पूरी तरह से बालों से ढका हुआ है। ये सब सुन के अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। योंगसोंग कहता है, हे तुम मेरे बारे में आकर जानते ही क्या हो? क्या तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है? अगर मैं तुम्हें पसंद ही नहीं हूं तो फिर आखिर क्या करोगे तुम? ये सुन के वो कहता है, क्या तुम मार खाने के लिए भीख मांग रहे हो मुझसे? असूल बताओ। वो लोग अब आपस में फाइट करे जा रहे थे और योंगब्योंग बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत बार कहने के बाद भी जब वो लोग नहीं रुक रहे थे तब वो कहता है, मैंने कहा रुक जाओ। क्या तुम लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं, या फिर तुम काम करना नहीं चाहते? क्या मैं तुम लोगों को एक जोक लगता हूँ? उसको ऐसे बात करते हुए देख के अब दोनों चुप हो जाते हैं। वो कहता है, चलो अब एक खेल खेलते हैं, आपस में घुल मिल कर रहो, ठीक है? और योंगसेओंग तुम्हारे लिए एक काम है, ये बहुत अच्छा बहुत आसान एक काम है। वैसे ये तुम एक टेस्ट के हिसाब से लो, मैं अभी तुम पर 100% विश्वास तो नहीं करता, तो फिर जाओ लोकल्स में, मैं तुम्हें एक लोकेशन देता हूँ, वहां पे जाओ और कुछ लड़कियों को लेके आओ, समझ गए ना? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बाहर दो लड़कियों को देखते हैं जो कि सामने योंगसेओंग को देख के बहुत ज्यादा चौंकते हैं। वो एक लड़की कहती है, ओह हे क्यूटी। सीन शिफ्ट होता है, योंगब्योंग को देखते हैं, वो चौंकते हुए कहता है, हाँ इतनी जल्दी? उसी के साथ योंगसेओंग को देखते हैं, वो कहता है, हाँ वहां पे कुछ लड़कियां थी, मैंने उन्हें कहा मेरे पास एक जगह है जहाँ पे आपके वो लोग सो सकते हैं, और उसके बाद वो लोग मेरे साथ आए और मैंने उनको वुमेन्स रूम में भेज दिया। वो कहता है, क्या तुमने उन्हें सोना के बारे में बताया? योंगसेओंग कहता है, हाँ बताया। सुनने के बाद वो लोग सीधा वही गए हैं। योंगब्योंग कहता है, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है अब जाओ ग्योंगमिन के साथ, वो तुम्हें अब बाकी सब कुछ दिखा देगा। कुछ देर बाद हम योंगसेओंग को ग्योंगमिन के पीछे जाते हुए देखते हैं। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। वो सोचता है अन्ना की बात, वो कहती है, तो फिर तुम पहले जाके योंगब्योंग को अप्रोच करोगे उसके बाद? और वो कहता है, नहीं मुझे सबसे पहले उसकी विश्वास ही जीतना होगा। ये सब बातें सुन के अन्ना कहती है, क्या कोई रीजन है जिसके वजह से तुम इतना सब कुछ करोगे? तुम तो नॉर्मली उसे मार सकते हो ना? ये सुन के वो कहता है, तुम्हें पता है ना वो बास्टर्ड कैसा है, उसके पास हमेशा बाहर निकलने का कोई ना कोई प्लान होते ही है, हमें उसे उसकी प्लान से ही हराना होगा और कंप्लीटली अंदर से डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी देखते हैं लिफ्ट करके वो लोग आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं। योंगसेओंग सामने देखते हुए कहता है, ये क्या है? वो आके कहता है, कम ऑन जल्दी करो। वो बंदा जो कि किसी डुप्लीकेट आईडी बना रहा था वो कहता है, ओके। कुछ देर बाद आईडी को हाथ में लेके ग्योंगमिन कहता है, ओके हमें लाइसेंस मिल चुका है, और क्या गाड़ियां वो यहाँ पे आ रहे हैं? वो लोग कहते हैं, हाँ 3 दिन में यहाँ पे आ रहे हैं। वो कहता है, कैपिटल लोन के बारे में मत बोलना और वही कंपनी से लेना जिससे पहले लिया था। योंगसेओंग पूछता है, ये सब आखिर किस लिए? वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम देख नहीं रहे हो हम लोग काम कर रहे हैं? वो कहता है, काम? किस तरह की काम? वो कहता है, तुम्हें समझ नहीं आया, हम लोग फेक आईडीज बना रहे हैं। जिस वक्त लोग यहाँ पे शेल्टर लेने के लिए आते हैं हम लोग उनका फेक आईडी बनाना चालू करते हैं, और उसी फेक आईडी से हम लोग कार रेंटल से कार रेंट करते हैं, और उसके बाद उन सारी कार्स को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। और ऐसे ही वो बास्टर्ड जो कि सिर्फ यहाँ पे सोने के लिए आया था, वो लगभग 50 मिलियन वन के डेप्थ में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग उनके आईडी से बहुत सारे लोन्स जो कि माइनर्स के लिए अवेलेबल होते हैं वो सब लेते हैं। यहाँ तक कि अगर पेरेंट्स का कोई इंश्योरेंस भी होते हैं हम उनको भी काम पे लगाते हैं और ऐसे ही बहुत सारे कुछ। और ऐसे करते करते वो लोग बस सोने के लिए कब 100 मिलियन के कर्जे में दब जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। और इन सब के बाद उनके पास सिर्फ 3 चॉइसेस होते हैं। फर्स्ट, और उसकी बात काटते हुए योंगसेओंग कहता है, सबसे पहला और इजी तरीका तुम्हारे पेरेंट्स इसको पे कर दे, और सेकंड, कुत्तों के जैसे तुम लोगों के नीचे काम करो, जैसे कि वो बंदा जो पहले मुझे लेने के लिए आया था वो भी। योंगमिन कहता है, हे तुम बहुत जल्दी पकड़ रहे हो। वो कहता है, उस बंदे को देख के लग रहा था कि उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके कपड़े भी उतने अच्छे नहीं थे। योंगमिन कहता है, ओह तुम सच में काफी चालाक हो, सही सोचा तुमने। जितने भी सारे बंदे तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब योंगब्योंग के कर्जे में है। हर कोई, रनवे किड से लेकर वो लोग जो कि अब तक एडल्ट बन चुके हैं, सब कोई अब योंगब्योंग की ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो तुम नॉर्मली बोल सकते हो वो बंदा वो अपने उस छोटे से दिमाग से लगभग इस पूरे टाउन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो बास्टर्ड अब अनटचेबल है। और इसके बाद थर्ड ऑप्शन तुम समझ ही गए होगे वो क्या हो सकता है। वो सारी लड़कियां जिनके पास पैसे भी नहीं है या फिर कुछ भी नहीं होते पे करने के लिए, वो लोग। आई थिंक कि मुझे ये तुमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? आई विश
सब कोई लड़कियां ही होते। वैसे अगर योंगब्योंग की बात तुमको बोलूं तो फिर उसका टेस्ट कुछ अलग है। वो अपने से बड़े लड़कियों को पसंद करता है। अगर उससे छोटी कोई होगी तो फिर वो उसको नजर उठा के भी नहीं देखेगा। ये सुन के वो सोचता है, हाँ मैं ये सब कुछ अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से। और तभी पास्ट में जब उसी की बहन पर गियोंगमिन ने हाथ डाला था और उसे बुरी नजरों से देखा था, वो याद करता है और सोचता है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं पर्सनली इन सब का बदला ले सकूं और एक एक करके सबको हेल में भेज सकूं। तो फिर अब योंगसेओंग को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में है। उसके सामने हम गियोंगमिन को देखते हैं जो कि योंगब्योंग के बारे में बातें करे जा रहा है, उसके टेस्ट के बारे में बातें करे जा रहा है। वो सोचता है, गियोंगमिन आई मिस्ड यू असोल। और तभी अपने बहन के बारे में, अपने पास्ट के बारे में सोचता है और सोचता है मेरा प्लान तुमसे ही शुरू होता है। हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी हंसी पूरी तरह से बंद होने वाला है। कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं उसे एक फॉर्म दिया जाता है, शेल्टर प्रोटेक्शन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट। उसे उन सारे लड़कियों के पास से सिग्नेचर लाना है। गियोंगमिन कहता है, जाओ अब उन सारे लड़कियों के पास से सारे सिग्नेचर्स करके लाओ, अब उन सब का तुम ही इंचार्ज हो। योंगसेओंग अच्छे से उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है और समझता है कि यहाँ पे ऊपर से इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, पर अगर कोई बिना पढ़े इसे साइन करे तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गियोंगमिन भी कहता है, अगर कोई भी इसे बिना पढ़े साइन कर लेगा तो ये हिल जाने का उसके लिए एक्सप्रेस टिकट होगा। वैसे जो सुंदर लड़कियां हैं उनको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पे कर देते हैं, वो भी बहुत जल्द। तुम्हें पता ही है उनके लिए बहुत हाई डिमांड होते हैं। अब जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ देर बाद योंगसेओंग को देखते हैं, वो अब उनके रूम पे जाता है। वहीं पे वो लड़कियां बैठे हुए थे, उसे देख के कहते हैं, क्या हुआ है आखिर? वो लोग और कुछ कहते तभी योंगसेओंग वो पेपर्स उनके तरफ फेंकते हुए कहता है, बंद करो अपना रोना और इसे साइन करो। ये कॉन्सेंट फॉर्म है, अगर तुम लोगों को यहाँ पे रहना है जल्दी से साइन करो। ये सुन के एक लड़की कहती है, पर हम लोग तो जल्दी निकलने वाले हैं ना, और ये तुम्हारा एटीट्यूड ये आखिर क्या है? दूसरी लड़की कहती है, रुक जाओ, ऐसे बातें मत करो। पर वो लड़की कहती है, नहीं ये सच में बहुत एनोइंग है, आखिर वो हमसे ऐसे बातें कैसे कर सकता है, और शायद हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहिए, वो भी बिना पढ़े। और तभी वो पास्ट की बात सोचता है जहाँ पे गियोंगमिन ने उससे कहा था ये बिल्कुल इजी नहीं होने वाला, क्योंकि आजकल की लड़कियां उनके टेम्पर भी बहुत ज्यादा होते हैं और उसके भी अलावा थोड़े से स्मार्ट तो होते ही है। ये याद आते ही वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है, मुझे पता था। वो लड़कियां अभी बहुत गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है, अगर तुम और कुछ करने की कोशिश करोगे तो हम लोग पुलिस को बुला लेंगे। वो सोचता है, तो तुम लोग चाहते हो मैं इसे पूरा करूं, ये टास्क जिसमें मुझे इनका सिग्नेचर लेना होगा, ठीक है। तभी वो घूमते हुए चाहने लगता है। वो लोग उसे देखते हुए चौंकते हैं। एक लड़की कहती है, वो आखिर कहाँ जा रहा है? दूसरी कहती है, शायद वो अब घर जा रहा है, डर चुका होगा शायद। और तभी वो दरवाजे के पास जाके दरवाजा पूरी तरह से बंद करता है और अंदर से उन लोगों की चिल्लाने की आवाज आता है। वो लोग रुकने के लिए कहते हैं और उनको ऐसे चिल्लाते हुए देख के गियोंगमिन वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और कहता है, आखिर वो वहाँ पे क्या कर रहा होगा? तभी जब वो दरवाजा खोलता है देख के डर जाता है और कहने लगता है, ए व्हाट द हेल आर यू डूइंग? हम वहीं पे योंगसेओंग को देखते हैं, उसने एक ऑलरेडी बेहोश करवा दिया है और दूसरे को चोक कर रहा है। वो उसे देखते हुए कहता है, ओह तुम यहाँ पे आ चुके हो, मैं बस अभी अभी अपना काम खत्म ही कर रहा था। एक का तो बहुत इजीली हो गया है, पर दूसरा ये थोड़ा सा टफ है। योंगमिन उसकी ये सारे बातें सुनकर थोड़ा सा नर्वस होता है और सोचता है, मैंने इन लोगों को ऐसे रूम पे रखा है जहाँ पे कैमरास है ताकि मैं देख सकूं आखिर वो कैसा परफॉर्म करे, पर वो ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। ये बास्टर्ड ये सच में एक रियल वेयर्डो है। अब योंगसेओंग उसकी तरफ देखता है, उसके चेहरे को देख के सोचता है, क्या ये इनफ था? क्या मैंने ये टेस्ट पास करा है? और तभी सोचता है, हाँ मुझे पता था इस रूम पे चारों तरफ कैमरास लगाए हुए हैं और मुझे ये भी पता थे जो सारे ये लड़कियां थे ये सब एडल्ट एक्टर्स थे। मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। अब ये टेस्ट पूरी तरह से खत्म होता है। तभी देखते हैं वहाँ पे योंगब्योंग आता है और उसका टेस्ट पास होने के लिए उसे शाबाशी देता है और कहता है, माफ करना पर मेरे लिए ट्रस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, सो मुझे ये मेक श्योर करना ही था कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद वो उसको अप्रिशिएट करता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे लड़कियों के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के योंगसेओंग भी थोड़ा सा स्माइल करता है। अब योंगब्योंग स्माइल करते हुए कहता है, योंगसेओंग सच में तुम हमारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हो, है ना? तो फिर क्यों ना कल से ही तुम अपना काम शुरू कर दो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गियोंगमिन और योंगसेओंग एक कमरे में आए हैं। गियोंगमिन कहता है, अच्छे से ध्यान देना, आज से तुम्हारा असली काम चालू होता है। चलो आज गर्ल्स स्टूडियो से देखते हैं। और तभी वो उसे एक रेड पेपर से दिखाने लगता है, ये जो स्टूडियो है इसमें चारों तरफ कैमरास लगाए हुए हैं और ये पेपर जिसका नाम सेलोफेन है, इससे वो लोग कैमरास को देख सकते हैं और ऐसे ही हम लड़कियों से एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे कमाते हैं।
कुछ देर बाद जब यंग सेयोंग चारों तरफ देख रहा था, वो कहता है अगर चेक करना हो गया है तो अब काम चालू करूं। चलो अब तैयार हो जाओ, रियल गेस्ट जल्दी आने वाले हैं। अच्छे से बैटरीज को चेंज करना और ध्यान से, ये सारे बैटरीज बहुत महंगे होते हैं। और कैमरेस को अच्छे से सेट करना, लाइट की तरफ नहीं, ताकि हम उन सारी लड़कियों को अच्छे से देख सके। अब यंग सेयोंग वो सारे कैमरेस को अच्छे से देख रहा था और सोच रहा था, चलो फाइनली मैं अब काम पे लग चुका हूँ, अब असली क्राइम जल्दी होने वाला है और तब मैं अपना काम चालू कर सकता हूँ। क्योंग कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है यंग ब्योंग वो सच में बहुत स्मार्ट है ना? उसने लड़कियों के लिए ऐसे ऐसे ट्रैप्स बना के रखे हैं जिसमें कोई भी पर्सन हो वो एक बार फंस जाए तो फंसते ही रहेगा। सच में वो एक क्राइम जीनियस है। I mean, तुम एक बार सोचो तो, वो एक बच्चा है अभी, पर उसने शायद इंटरनेट क्राइम की दुनिया में सब कुछ करके रखा है। तुम्हें पता है एक बच्चा था उसके स्कूल में जिसका कि नाम था यंग सेयोंग। उसने सच में उस लूजर के साथ जो जो किया वो बोला नहीं जा सकता। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। हम सब मिलके लाइव शो करा करते थे कारमा टीवी नाम से, और वो सब कुछ उसी का आइडिया था। वैसे हमेशा वो शहरों में रहकर काम करा करता था क्योंकि वो अपने बारे में किसी को पता नहीं चलने देता था। ये सब बातें सुन के वो सोचता है, हाँ मुझे ये सब कुछ पता है, ऑलरेडी पता है यंग ब्योंग कौन है, क्या है, सब कुछ पता है। और इसके बाद ब्योंग मिन फिर कहता है, ओ और एक बात, उसी लूजर की एक बहन थी, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे क्योंकि उसके घर पूरी तरह से जल चुकी थी। ओ अच्छा, अब मुझे याद आया, तुम्हें पता है दैट बीस वाज यंग ब्योम्स। तुम्हें पता तो है वो हमेशा अपने से बड़े लड़कियों को पसंद करता था। मुझे ये सब कुछ याद क्यों है तुम्हें पता है? क्योंकि मैं था जो कि उसे लेके आया था। और ये सब कहते हुए हम देखते हैं उसका हाथ उसके पैंट के अंदर। वो और कुछ कहता है उससे पहले ही यंग सेयोंग कहता है, अरे कैमरास की लाइट ये बंद क्यों हुआ है? जो सारे कैमरेस को मैंने लगाया है उन सब के साथ यही हुआ है, थोड़ा सा आके चेक करना। जब वो वहां पे जाता है, देखता है वहां पे जो सारे कैमरेस के कॉर्ड थे, केबल्स थे, वो सब खुले हुए थे और वो यंग सेयोंग के हाथ में था। जब वो देखता है, चौंकता है। यंग सेयोंग को हम बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं। उसे ऐसे देख के वो थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है, क्या आखिर क्या कर रहे हो तुम? सारे कॉर्ड्स उन सबको तुमने अनप्लग क्यों करके रखा है और क्यों तुमने उन्हें पकड़ के रखा है? और तभी देखते हैं वो उसके हाथ को पकड़ता है और एक ही बार में हाथ को क्रैक कर देता है। वो चीखने लगता है। वो और कुछ करता है उससे पहले हम देखते हैं वो सारे वायर्स को लेके उसके हाथ बांध देता है, उसे जमीन पे स्लैम करता है और हाथ को फिर से मोड़ता है और क्रैक करता है। वो बार बार चीखने लगता है और वो कहता है, थैंक गॉड तुम अभी भी वैसे ही कचरा हो जैसा कि मैंने पहले देखा था। वो चीखने लगता है, गाली देने लगता है, रुक जाओ मेरा हाथ पहले से ही टूट गया है। और वो कहता है, नायोन ली, वही था उसकी नाम, द सिस्टर ऑफ द लूजर जिसके बारे में तुम कह रहे हो। पर ये सब ग्योंगमिन को समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार कहने लगता है, क्या 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 कह रहे हो तुम आखिर? वो कहता है, और क्या हो सकता है, तुम्हें सीरियसली अब तक कोई आइडिया नहीं है? ग्योंगमिन की हालत बहुत खराब हो चुका है। वो उसके काम के पास जाता है और कहता है, यू नो फनी क्या है, नायोन ली वो मेरी बड़ी बहन है, यू son of a witch। ये सुन के ग्योंगमिन कहने लगता है, क्या क्या? वो कहता है, हाँ नायोन ली वो मेरी बड़ी बहन है और मैं उसका वही लूजर ब्रदर यंग सेयोंग ली। वेल देन, अब हंसने की थोड़ी सी ट्राई क्यों नहीं करते तुम, यू फकिंग son of a witch। अब उसको और जकड़ने लगता है, उसकी हालत बहुत खराब हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़े से पास्ट की सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यंग सेयोंग नैरेट करता है, ओके ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसमें उसके सिस्टर के पास दिखाने वाले हैं। वो कहता है, मेरी बहन वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, मैं अपने एज के बच्चों से थोड़ा सा छोटा था और कमजोर था, इसीलिए मैं अपनी बहन पर ही ज्यादा डिपेंड करता था। हाँ माना वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, पर फिर भी वो मेरे लिए ग्रेटेस्ट सपोर्ट थी अंटिल वो इंसिडेंट। हमारे घर जलने के बाद हम लोग एक पब्लिक हाउस में रहने लगे। वहाँ पे रहना सच में बहुत बहुत मुश्किल था। हम देखते हैं वो और उसकी मॉम काम कर रहे थे, तभी उसकी मॉम कहती है, यंग सेयोंग क्या तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ हुआ है? वो कहता है, क्या मॉम? वो कहती है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा तुम कभी कर सकते हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपने घर को खुद जलाओगे, वो भी हाई होके? नहीं मुझे सच बताओ बेटा, क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ये करने को कहा था? क्या उन लोगों को लगता है ये फनी है या फिर तुम्हें स्कूल में बुली किया जाता है? बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता, मॉम सच्चाई है। तभी दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आता है। वो लोग चौंकते हैं और तभी देखते हैं उसकी बहन अब आ चुकी है और कहती है, क्या क्या चल रहा है मॉम? हमारे घर के साथ आखिर क्या हुआ है? हमें दिखाया जाता है यह है योंगसिंग ली का बड़ी बहन नायोन ली, एक ट्रैक एंड फील्ड स्टूडेंट। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, बहन तुम यहाँ पे? तभी वो उसके पास आता है, उसके चेहरे को देख के कहता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? और मॉम आप इतना टेरिबल क्यों लग रही है? ओके इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने खाना खाया है क्या? वो नरेट करता है, हाँ
यही थी मेरी बड़ी बहन, वो थी हमारी फैमिली का एक पिलर। वो बहुत टैलेंटेड ट्रैक एंड फील्ड स्टूडेंट थी और साथ में उसकी प्रीटी फेस। वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है कैसे वो इस सिचुएशन में भी कैसे इतना शांत रह सकती है। वो सच में अमेजिंग है। कुछ देर बाद जब नायोन को ये सब कुछ पता चलता है, उसकी ग्रैंडमा के बारे में पता चलता है, वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। मैं उसकी तरफ देख के सच में कुछ भी बोल नहीं पाया था। शायद मुझे उस वक्त चुप रहना नहीं चाहिए था। अगले दिन हम उसे अब क्लास में देखते हैं। क्लास खत्म होने के बाद टीचर उसे न्यूज़लेटर लेके टीचर्स ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं। तभी उसका मोबाइल पे रिंग होता है। वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे एक चैट रूम को देखते हैं जहाँ पे योंगसोंग ली कंट्रोल रूम लिखा हुआ था। वहाँ पे उसे अलग अलग तरह से डायरेक्शन दिया जाता, उसे उसी तरह से काम करना होता था। जैसे कि यहाँ पे अब टीचर के सामने या फिर क्लास में उसे डांस करने के लिए कहा गया। पर वो कहता है कैसा होगा अगर मैं टीचर के ऑफिस में जाके करूँ। वो लोग कहता है परमिशन ग्रांटेड। वो नरेट करता है, स्कूल में मुझे हर एक मूव करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। हमारे सारे क्लासमेट्स ये चैटिंग देखते हैं और जो परमिशन देता है वो है फ्रोडो। हाँ, मुझे एक हंस तो था ये और कोई नहीं बल्कि योंगब्योंग था। कुछ देर बाद वो न्यूज़ लेटर लेके आता है। फिर से चैट रूम चालू होता है। वो कहता है क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ। फ्रोडो कहता है नहीं, परमिशन डिनाइड। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद टिफिन खत्म होता है। सब लोग लंच करके जब क्लास में आते हैं, वहाँ पे उनको बहुत गंदा एक स्मेल मिलता है और वही पे सामने हम देखते हैं योंगसियोंग बैठा हुआ है। वही मोबाइल पे हम बहुत सारे चैट को देखते हैं। वहाँ पे बताया गया है वो बाथरूम पे नहीं जा सकता। ये सब जब वो लोग देखते हैं, वो लोग समझ जाते हैं उसने यही पे बाथरूम कर दिया है। बाद में सभी उससे हर एक काम करवाते थे, बिना वजह उसे मारते थे। कुछ देर बाद सिर्फ बैग को थोड़ा सा ऊंचा ना उठाने के कारण हम देखते सभी मिलकर उसे मारने लगते हैं। और वही पे तभी उसकी बहन आती है और आके एक एक को स्लैप देने लगती है, मारने लगती है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है और ऐसे क्यों कर रही है। वो नरेट करता है, उस दिन मुझे बहुत से लड़के मिलके मार रहे थे और मेरी बहन उस सीन को होते हुए देखी थी और उस दिन वो टोटल रैम्पेज पर उतर आई थी। वो एक एथलीट थी तो उसके सामने ये बंच ऑफ मिडिल स्कूलर्स, उनका कोई चांस ही नहीं था। मुझे लगा सब कुछ ठीक होने वाला है, पर तभी हम उसके पीछे योंगब्योंग को देखते हैं। वो उसे देख के बहुत इम्प्रेस हो चुका है और कहने लगता है वाह वो बहुत कूल है। और वो योंगसियोंग को कहता है हे योंगसियोंग, अब से तुम जो चाहे वो कर सकते हो। पर उसकी ये बात सुन के भी योंगसियोंग को बहुत डर लगता है। सीन शिफ्ट होता है। रात में जब वो घर पे आता है, उसका मोबाइल बजे जा रहा था। वो अपने मोबाइल को देखता उससे पहले ही हम देखते हैं उसकी बहन आके मोबाइल ले लेती है। जब देखती है वो चौंकती है क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था, फ्रोडो ने कहा था योंगसियोंग ली कल से उसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। मतलब अब वो यहाँ पे आके सिर्फ सांस ले सकता है, उसके अलावा बाकी सब कुछ करने के लिए उसे परमिशन की जरूरत होगी। ये देख के वो कहती है ये क्या है। वो कहता है नहीं बहन, ये कुछ भी नहीं है, मेरे दोस्त वो लोग बस मजाक कर रहे हैं। तभी वो कहती है योंगसियोंग, वो उसे जकड़ लेती है और कहती है शायद तुम्हारे लिए चीजें बहुत मुश्किल हो रही है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी बहन जब उसे गले लगाती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता, रो देता है। वो कहती है तुम्हारी बड़ी बहन अब यहाँ पे आ चुकी है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उसे ग्योंगमिन के सामने। वो ग्योंगमिन को आके ब्लेम करने लगता है और कहने लगता है सब कुछ तुम ही ने किया है ना, तुम ही मेरे भाई को बुली करते हुए आ रहे हो। वो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो लेडी। मैं पढ़ता ही नहीं हूँ और इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं बस यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा गया था। बॉस उन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। बाहर हमें गाड़ी के अंदर योंगब्योंग को देखते हैं। वो बहुत तेजी से गाना चला के परफ्यूम मारते हुए कहता है ऑल राइट, सब कुछ बहुत परफेक्ट है। मेरे पास अब मेरी डैड की कार है और मैंने माउथ वॉश भी ले ली है। अरे यार मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरी डैड के गाड़ी में ये करना सच में थोड़ा सा अजीब तो है। योंगसियोंग नैरेट करता है। योंगब्योंग अपने से बड़े किसी लड़की को देख रहा था, उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता और अगर वो उसके क्लासमेट की ही बड़ी बहन हो, इस एज जो कि केवल प्यूबर्टी से गुजर रहा है, उसके लिए एक फैंटेसी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी देखते हैं योंगब्योंग की गाड़ी के दरवाजा खुलता है और वहीं पे हम नायोन को देखते हैं। वो उसे देख के थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है ओ तुम नायोन ली हो ना, वो वेलकम। ये सुन के वो कहती है क्या तुम मेरी नाम कैसे जानते हो। वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मेरे क्लासमेट की बहन हो, ऑफ कोर्स मुझे नाम पता होना चाहिए ना। योंगसियोंग और मैं बहुत क्लोज है, तुम्हें पता है, मैंने उसके पास से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। वो कहती है चुप रहो। उसकी कॉलर को पकड़ती है और कहती है तुम हो फ्रोडो है ना। वो उसे गाड़ी से फेंकती है और कहती है तुम बस एक बच्चे हो जो कि अपने क्लासमेट को बुली करता है। क्या तुम्हारी पेरेंट्स इस बारे में जानते हैं, ये कार तुम्हारे पास कैसे आई, तुम एक मिडिल स्कूलर हो है ना। योंगसियोंग नैरेट करता है जो फैंटेसी वो अपने मन में बना रहा था, पलक झपकते ही उसके सामने सब कुछ तबाह हो गया। अब वो क्या कर सकता था, एपोलोजाइज या फिर भागना। तभी वो कहती है क्या तुम ड्राइव भी कर सकते हो। योंगब्योंग कहता है आई मीन मिस ली, शायद आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुआ है,
मेरी एज की किड के लिए तो ये बेयर मिनिमम है। आपको पता है ना, मैं एक जुवेनाइल हूँ। मैं चाहे कुछ भी करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसे एक्ट करना चाहती है, ठीक है, सब कुछ आपके भाई के ऊपर से ही जाएगा, उसे ही तो सब पे करना होगा, है ना? समझ में आया आपको? पर वो और कुछ कहता उससे पहले ही हम देखते हैं वो उसे जोर से स्लैम करती है और चिल्लाते हुए कहती है, Who the hell do you think you are? मुझे लगता है कि तुम्हें एक लेसन और मैनर्स सिखानी होगी। और तभी वो उसे मारने लगता है, एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगता है और कहने लगती है, तुमने शायद कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं किया होगा, लो अब इसे लो। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं योंग ब्योंग की हालत अब बहुत खराब हो चुका है, उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा है। कुछ देर बाद वो अपने गाड़ी में, और तभी वो उसकी कार के विंडो के पास आती है और कहती है, हे, वो डर जाता है और कहता है, यस मैम। वो कहती है, मैंने किसी को कॉल किया है जो कि तुम्हें घर तक पहुंचा देगा, घर जाओ और चुप रहना, ठीक है? वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। और जाते हुए वो कहती है, मैं ये फिर से कहती हूँ, अगर इसके बाद तुमने मेरे भाई के साथ कुछ करने की कोशिश की, मैं तुम्हारे पास आऊंगी और मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। ये सुन के वो थोड़ा सा सैड होता है। योंग स्योंग नरेट करता है ह्यूमिलिएशन और उसके बाद एम्बेरसमेंट, वो भी एक लड़की से पीटने का। ये बहुत ज्यादा होता है। तभी ग्योंगमिन को देखते हैं, वो बाहर आने लगता है और अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है, अरे नहीं मेरे पेट, क्या कुछ खाया था मैंने? तभी जब सामने नायन को देखता है, सोचता है, क्या इतनी जल्दी उसका सब कुछ खत्म हो गया? पर तभी चिल्लाने की आवाज आता है, ग्योंगमिन उसको पकड़ो। और वो कार का एक्सीलेटर दबाता है। ये फकिंग बीच, चिल्लाते हुए, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वो लोग चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद गाड़ी जाके हम देखते हैं सीधा पेड़ पे जाके लगता है। ग्योंगमिन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। नायन कहती है, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? तुमने ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था, यू बास्टर्ड। वो कहता है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुमने डॉज कर दिया यू बीच। नायन बहुत डर चुकी है, पर वो तभी गाड़ी को मोड़ते हुए कहता है, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। मैंने सुना है तुम एक एथलीट हो। ओके बीच, फिर मुझे तुम्हारे पैरों के साथ ही में सब करने दो। और तभी वो गाड़ी को जोर से उसके पैरों के ऊपर से ही चलाता है, जिसकी वजह से योंग स्योंग नरेट करता है, उस दिन के बाद मेरी बहन अपनी दोनों पैरों को खो चुकी थी। उसके बाद उसने अपना ट्रैक छोड़ दिया और स्विमिंग करने लगी, पर जल्दी ही किसी अनदेखी एक्सीडेंट में वो गुजर गई। सीन प्रेजेंट में आता है। ये सब कुछ हम देखते हैं। योंग स्योंग उसे बता रहा था और कहता है, तो अब तुम्हें याद आया जो कुछ भी तुमने किया है? ये सुन के बोर होते हुए कहता है, यू फकिंग बास्टर्ड, तो फिर क्यों तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम योंग ब्योंग और मुझसे बदला लेना चाहते हो? तभी वो उसके हाथों को फिर से बाहर से खींचता है। दर्द में वो चीखने लगता है। योंग स्योंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है ये इनफ नहीं होगा, फिजिकल वायलेशन का एक लिमिट होता है ना? तो फिर ये कैसा होगा? तुम्हें पता है मैं यहाँ पे एक प्लान को लेके आया हूँ जिससे तुम सबको पूरी तरह से बर्बाद किया जाए। तभी योंग ब्योंग के मोबाइल पे एक एसएमएस आता है। वहाँ पे लिखा हुआ था, तुम्हारा अकाउंट पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। उससे पहले ये समझ में नहीं आता, पर बाद में एक के बाद एक सारा अकाउंट जो उसके पास था सब सस्पेंड हो जाता है। वो बस कहता है, क्या आखिर क्या हो रहा है? ये मेरे सारे अकाउंट्स ब्लॉक कैसे हो सकते हैं? योंग स्योंग हंसता है। ग्योंगमिन कहता है, क्या तुम आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो यू एसोल? वो कहता है, शायद अब वो सब हो रहा होगा। मेरी बात अच्छे से सुनो ग्योंगमिन, मैं तुम्हें अपनी प्लान का पहला हिस्सा बताता हूँ। तुम जल्दी ही मरने वाले हो। ये सुन के वो डर जाता है और कहता है, क्या? वो कहता है, अरे ऐसा मत समझो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जो तुम्हें मारेगा वो होगा योंग ब्योंग। और तभी योंग ब्योंग को अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में देखते हैं। योंग स्योंग कहता है, तुम्हें पता है सच में वो बहुत बहुत अपसेट है। अपने होठों को दांतों से दबाने लगता है, जिसकी वजह से वहां से उसका खून निकल जाता है। खून निकलने लगता है और वो कहता है, What the fuck is going on? तभी दरवाजा जोर से स्लैम होता है। उसके मॉम और डैड ये देख के बहुत ज्यादा चौंकते हैं। तभी जब दरवाजा खोलते हैं और उससे पूछते हैं, योंग ब्योंग क्या सब कुछ ठीक है ना? वो तभी बहुत गुस्से में है। वो लोग कहते हैं, क्या हुआ है बेटा? वो अपने आप को ठीक करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी मॉम एंड डैड, दरअसल मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं जा रहे कुछ दिन से। ये सुन के वो लोग कहते हैं, तुमको ऐसे घर पे रूम के अंदर बंद नहीं रहना चाहिए और पूरा दिन पढ़ना नहीं चाहिए, जाओ बाहर जाओ बेटा। ये सुन के वो भी हंसता है और कहता है, हाँ मुझे लगता है मैं ये करूंगा। वो लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और आपस में ही बातें करने लगते हैं। क्या तुम्हें लगता है वो ठीक रहेगा? उसके डैड कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तब ऐसे ही होते हैं, बॉयज विल बी बॉयज। पर योंग ब्योंग को हम इस तरफ बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं। दूसरी तरफ ये सारी बातें सुन के ग्योंगमिन कहता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम ये सब? ग्योंग ब्योंग वो मुझे आकर क्यों मारेगा आके? योंग स्योंग कहता है, हाँ तुम्हें समझ नहीं आया, ठीक है समझाता हूँ। वो बैंक अकाउंट याद है ना
जो तुम लोगों ने मुझे दिए थे। मैंने उसके साथ बहुत अच्छा फन किया है, पता है तुम्हें? क्या तुम्हें ये पता था वो सारे अकाउंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है? तभी हम पास्ट की सीन देखते हैं जहाँ पे यंग हंसते हुए योंगसेयोंग को कहता है, योंगसेयोंग अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो क्यों ना इससे शुरुआत करो। यह है तुम्हारी नया बैंक पासबुक। अब से सब कुछ, जितना भी पैसा तुम्हें मिलेगा, चाहे वो बोनस हो या फिर चाहे वो तुम्हारा सैलरी, सब कुछ इसी अकाउंट में आएगा। वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो अकाउंट होगा ये तुम्हारे नाम पे नहीं बल्कि किसी होमलेस गाय के नाम पे है, तो फिर कभी भी कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ, उस बैंक पासबुक के अंदर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब कुछ पूरी तरह से इरेज करके रखा गया था। सो मुझे उसे रिकवर करना था, और जब मैंने ऐसा किया तुम्हारे सारे अकाउंट्स और सब कुछ मेरे सामने आ चुके थे। योंगडोम के पीछे से बहुत सारे पैसे तुम उड़ा रहे थे, है ना? और सारे अकाउंट्स सब कुछ तुमसे ही रिलेटेड है, और मैं उन सबको सस्पेंड करा दिया है। बैंक वालों को रिपोर्ट कर दिया है। इन सारे अकाउंट का जो ओनर्स है वो मर चुके हैं। ये सुन के गियोंगमिन रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या, क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? तभी हम पास की सीन देखते हैं जहाँ पे आना और वो इसी बारे में बात कर रहे थे, कैसे उन्हें सारे अकाउंट्स को सस्पेंड करना है ताकि योंगबियोंग को पता ना चले। प्रेजेंट में वो उसे हंसते हुए कहता है, तो अब बताओ क्या लगता है तुम्हें, सारा जो शक है वो किस पे आएगा? अच्छे से चूज करना गियोंगमिन, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। इस तरफ गियोंगमिन बहुत रोए जा रहा है, उसको अभी भी दर्द हो रहा है। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, योंगबियोंग वो तुम्हें छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। और अब तुम ज्यादा कुछ करने जाओगे तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। योंगबियोंग का स्वॉर्ड वो तो तुम्हें पता ही है ना, द 4th जनरेशन की तो स्वरम। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम गियोंगमिन के सामने और एक बंदे को देखते हैं। वो आके गियोंगमिन को गाली देने लगता है और कहता है, गियोंगमिन यू एसोल, तुमने बैंक अकाउंट से पैसे चुराए। गियोंगमिन अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, पर उससे पहले ही वो जोरदार एक पंच उसके फेस पे मारता है। वो बहुत दूर चला जाता है, उसका खून चारों तरफ बिखरने लगता है। वही बंदा कहता है, इन सब को छोड़ो यू बुलशिट, मैं ऑलरेडी समझ चुका हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा फेस ये एक ट्रेटर का फेस है। तुम योंगबियोंग के साथ बिलोंग नहीं करते। उसका नाम हमें दिखाया जाता है, चोंगसू नॉन, 4th जनरेशन कोरियोसराम, हाफ मंगोलियन एंड हाफ कोरियन। तभी वो पीछे योंगबियोंग को देखते हुए कहता है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना योंगबियोंग? योंगबियोंग तभी कहता है, हाँ तुम्हारी बातों में एक पॉइंट तो है। अगर वो सच में ट्रेटर है। तभी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है गियोंगमिन, चारों तरफ की जो शक है सब कुछ तुम पर जा रहा है। जो अकाउंट्स तुमसे रिलेटेड थे वो सारे अकाउंट्स सस्पेंड हो चुके हैं। वो भी एक ही समय पे। गियोंगमिन के पास जाता है और कहता है, गियोंगमिन मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता, पर सब कुछ और सारा शक तुम पर ही जा रहा है। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है बताने के लिए क्या हुआ था। गियोंगमिन को देखते हैं, वो सोचता है, योंगसेयोंग यू बास्टर्ड, तुम मुझे ऐसे सिचुएशन में डंप प्ले करने के लिए कह रहे थे। और तभी बाहर हम योंगसेयोंग को देखते हैं। तभी फिर से हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। अब गियोंगमिन और योंगसेयोंग को आमने सामने देखते हैं। गियोंगमिन कहता है, क्या तुम्हारे पास सोल्यूशन है? क्या है वो? जब योंगसेयोंग प्लान बताता है वो सुन के वो कहता है, नो डैम यू, तुम ऐसा काम करना चाहते हो? तुम्हें पता तो है ना ये सब कुछ तुम्हारा ही फॉल्ट। पर तभी उसे रोकते हुए वो कहता है, हे तुम्हें लगता है कि तुम अभी इस पोजीशन में हो कि तुम मेरे ऊपर बात कर सको? अच्छे से सुनो, चुप रहो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं दरवाजा खोलने की आवाज आता है। योंगबियोंग और चोंगसू पीछे देखते हैं। तभी वहां पे हम देखते हैं योंगसेयोंग आ चुका है। वो बहुत गुस्से में है। योंगबियोंग कहता है, योंगसेयोंग अच्छा हुआ कि तुम आ चुके हो, मैं अभी। पर उसको पास करते हुए योंगसेयोंग आगे जाता है और गियोंगमिन के पास जाके उसे जोर से लात मारने लगता है। गुस्से में कहने लगता है, यू। बाकी सब ये देख के बहुत डर चुके हैं। अब योंगसेयोंग बस उसे मार ही जा रहा है। चोंगसू योंगबियोंग को कहता है, योंगबियोंग क्या मैं? वो कहता है, रुक जाओ थोड़ा सा, वो अभी भी नया है। तभी उसे मारने के बाद वो पीछे घूमता है। योंगबियोंग को कहता है, हे योंगबियोंग यू एसोल, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे? योंगबियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा था। वो कहता है, व्हाट? योंगसेयोंग उसके पॉकेट में से कुछ निकालते हुए दिखाते हुए कहता है, ही इज अ जंकी, उसके वजह से सारे पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? हम उसके हाथ में ड्रग्स को देखते हैं। ये सुन के योंगबियोंग भी थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, क्या? योंगसेयोंग कहता है, तुम्हारा ये जो ट्रेजर है ये एक ड्रग एडिक्ट है, समझ में आया तुम्हें? और तभी उसे मारते हुए कहता है, ये सब कुछ गियोंगमिन की वजह से ही हुआ है। वो उसे पंच मारते हुए जाता है। दूसरी तरफ गियोंगमिन सोचता है, योंगसेयोंग बास्टर्ड, उसने कहा था कि उसके पास कोई बड़ा प्लान है, पर उसका प्लान था मुझे ड्रग एडिक्ट बनाने का। वैसे मैं ऑलरेडी जानता था, पर अब मुझे लगता है इस बंदे के साथ कुछ गड़बड़ है। पर अभी भी योंगसेयोंग उसे मारते हुए जा रहा है। कुछ देर बाद जब उसका मारना खत्म होता है, पर तभी उसे रोकते हुए योंगबियोंग कहता है, रुको, गियोंगमिन ड्रग्स ले रहा था और इसी वजह से सारे अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं। अगर ये सच्चाई है तो मुझे अब समझ में आया ये सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पर मुझे ये बताओ,
आखिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसके वजह से तो तुम्हें इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है ना? वो कहता है, किसने कहा तुम्हें मेरे पास कोई रीजन नहीं है? तुमने जो अकाउंट मुझे दिया था, तुमने कहा था कि ये अकाउंट किसी और के नाम पे है, इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसी वजह से मैंने अपना पैसा भी इसके अंदर डाल दिया था। अब मैं सारे पैसे को खोने वाला हूँ। जवाब दो मुझे फिर, इसके बारे में तुम क्या करोगी? बताओ। चूज योर वर्ड्स वाइजली। वैसे भी पैसे से खिलवाड़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बातें यंग यंग सुनता है, थोड़ा सा हंसता है और कहता है, वाओ, तो ये बात है। हाँ, तुमने सही कहा, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा। पर मेरे पास तुम्हारे लिए और एक अच्छा ऑफर है। उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुमको बस गियोंगमिन की जॉब करना है। ये सुन के गियोंगमिन उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुका है। वो सोचता है, योंगसियोंग, तो तुम्हारा प्लान ये था, तुम मेरा जॉब चुराना चाहते थे, और इसके वजह से सारा जो फेक अकाउंट्स था तुमने उनका इस्तेमाल किया। वैसे अगर बोलूं तो ये सच में एक परफेक्ट प्लान है। तुम सच में जीनियस हो। तुमने मुझे एक बेट की तरह यूज किया, क्योंकि तुम जानते थे योंगबियोंग कितना ज्यादा सस्पिशियस है। कितने दिनों से आखिर तुम्हारा ये सब प्लान था। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो फिर योंगबियोंग जरूर उसके फंदे में पड़ जाएगा। तभी योंगबियोंग और योंगसियोंग को इसी काम के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। वो उसे योंगबिन का जवाब पूरी तरह से दे ही देता, पर उसके पहले ही आवाज आता है, योंगबियोंग रुको। वो पीछे देखता है। पीछे हम उसी बंदे को देखते हैं। वो कहता है, पता नहीं क्यों, पर इस बंदे को देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लोग कहते हैं आईज आर विंडो टू सोल, और इसकी आंखें देख के ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, या फिर इसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। उसकी तरफ आगे आता है और देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें झूठ बोलने वाली आंखें हैं, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दोनों आमने सामने। वो उसकी आंखों में आंख डालते हुए कहता है, अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हारी आंखों को ही निकाल दूंगा। योंगसियोंग ये सुन के हंसता है और कहता है, Who the fuck are you? तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बड़े से भद्दे से शरीर को देख के डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। और सोचता है, हाँ, मुझे ये ऑलरेडी पता था। तभी हम हॉबिन को देखते हैं, जो कि उसे बताता है, हमेशा याद रखना योंगसियोंग, जब तुम एक जाइंट से फाइट कर रहे हो। और तभी वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम? ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए, चलो शुरू करते हैं। वो लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है, दिस इज हाउ यू टेक डाउन ए जाइंट। तभी हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉबिन को देखते हैं। वो एक हुडी पहना हुआ है और कहता है, क्या तुम इस वीक को पहन के जाने वाले हो फाइट करने के लिए? योंगसियोंग कहता है, हाँ, वैसे मैं इस पे ग्लू लगाने वाला हूँ, पर मुझे थोड़ा सा चिंता हो रहा है। अगर ये फाइट के दौरान निकल आए तो जिस बंदे से मैं फाइट कर रहा हूँ वो एक जाइंट है, तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा अगर मैं डिस्टेंस से फाइट करूंगा। और अगर मैं क्लोज जाऊंगा तो फिर हो सकता है मेरा ये विग ये निकल जाए। हॉबिन ये सुन के सोचता है, तो फिर शायद तुम्हें अब एक हुडी पहन लेना चाहिए। वो कहता है, क्या एक हुडी? पर क्यों? हॉबिन कहता है, हाँ, एक हुडी, और उसके बाद उसका जो स्ट्रिंग है वो अच्छे से टाइट करके पहनना। अब योंगसियोंग और चोंगसू को आमने सामने देखते हैं। वो कहता है, Who the fuck are you? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जानते हो? वो कहता है, क्या कर रहे हो तुम आखिर? पर योंगसियोंग कुछ भी बिना सुने उसको जाके टैकल करता है। वो देख के कहता है, What the hell? You moron? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हिट नहीं कर सकता अगर तुम मुझे ऐसे टाइट हक दोगे तो? और तभी देखते हैं वो उसका हुडी पकड़ता है और जोर से खींचता है, जिसके वजह से हुडी एक ही बार में निकल जाता है, और जिसके वजह से चोंगसू भी अपना बैलेंस खो देता है। अब ये मौका था योंगसुंग के पास। तभी फिर से हॉबिन की आवाज सुनाई देता है, सुनो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें किस लिए हुडी की स्ट्रिंग्स को टाइट करके पहनने के लिए कह रहा हूँ? ताकि तुम अपने वीक को बचा सको? बिल्कुल नहीं, ताकि तुम्हारी हुडी निकालने में बहुत आसानी हो। जब तुम जायंट से फाइट करोगे तो तुम्हें ये मेक श्योर जरूर करना होगा कि तुम उनके सबसे क्लोज जा पाओ, और जब वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा तब तुम अपना स्वेटर या फिर अपना हुडी वो निकाल दोगे, या फिर और उसके बाद एक ओपनिंग ढूंढोगे। हमारे पास बस एक मौका है, एक मौका। अगर तुम एक शॉट में उसे डाउन नहीं कर पाओगे तो फिर तुम उसे हरा नहीं सकते। और तभी हम देखते हैं अब योंगसियोंग उसे जोरदार एक किक मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ हिल जाता है, जमीन पे आ चुका है। अब योंगसियोंग नी स्ट्राइक उस पर करता, और तभी योंगसियोंग एक खतरनाक नी स्ट्राइक उस पर करता है, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा खून निकल आता है। योंगसियोंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम? योंगसियोंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बस ऐसे ही हरा सकते हो? योंगसियोंग कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा वैसा कोई हूँ जिसे कि तुम पुश कर सकते हो?
और तभी वो और एक नी स्ट्राइक करता, तभी यंगब्योम से रोक देता है। वो उसके मुंह के सामने जाके रुक जाता है। यंगब्योम कहता है नो मोर, तुमने बहुत कर लिया है, और उसकी तरफ देखता और कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ। हम उस बंदे को भी देखते हैं, वो उसने भी अपना पंच रेडी करके रखा था, मतलब वो भी शायद उसे मारता। गुस्से में वो कहता है मैं इस कोरियन को मार डालूंगा। पर दूसरी तरफ योंगसेयोंग उसकी बात सुनता है और कहता है ओके, अगर बॉस ने कहा छोड़ने के लिए तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। वो अपना उंगली लेके बाहर से जाने लगता है और कहता है मैं बॉस की कही हुई हर बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं तो ये बिजनेस काम कैसे करेगा, है ना। उसकी तरफ देखते हुए हंसने लगता है। पर इस तरफ अभी भी चोंगसू को बहुत गुस्सा जा रहा था। यंगब्योम उसे देखते हुए कहता है आई लाइक यू। चोंगसू बहुत चौंकता है और कहता है योंगसेयोंग, मैं चाहता हूँ योंगमिन के जितने भी सारे काम थे, जितना कुछ वो संभालता, वो सब कुछ तुम अब संभालो। चोंगसू से रोकने के लिए कहता है नहीं यंगब्योम, तुम गलत कर रहे हो, ये उस बास्टर की आंखें। ये सुन के वो कहता है चोंगसू, क्या तुमने उसकी बात सुना नहीं? उसने कहा है ना, जो बॉस ने एक बार कह दिया तो फिर कह दिया। एनीवे, अब इस बास्टर्ड योंगमिन को संभालो। योंगसेयोंग को अब हम बाहर से निकलते हुए देखते हैं। वो सोचता है हाँ, ये सच में बहुत क्लोज था। दूसरी तरफ अब हम चोंगसू को देखते हैं। वो सोच रहा है किसने सोचा था वो अपनी नी को मेरे मुंह तक लाएगा, अब से मुझे ध्यान रखना होगा। सीन शिफ्ट होता है, स्कूल में देखते हैं मैम वही मिस अब सबको कह रही थी नेक्स्ट वीक के एग्जाम के बारे में, अगर किसी को कोई कंप्लेन है जल्दी आके वो कर दे। तभी योंगब्योम को वो बुलाती है। कुछ देर बाद योंगब्योम और उसे जाते हुए देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे, वहीं पे अब हम योंगसेयोंग को देखते हैं। वो उनको पास करता है। दूसरी तरफ वो मिस योंगब्योम को उसकी अच्छाई के बारे में, उसके मार्क्स के बारे में बातें कर रही थी, जो कि दिन ब दिन अच्छा होते ही जा रहा है। योंगसेयोंग उसे देखता है और सोचता है योंगब्योम इसी स्कूल का एक मॉडल स्टूडेंट है, या फिर अगर मैं और अच्छे से प्रिसाइसली बोलूं तो फिर वो एक मॉडल स्टूडेंट की तरह एक्ट करता है। वो बहुत ज्यादा अलग होता है जब वो स्कूल से बाहर होता है। अगर मैं बोलूं तो वो अपना ट्रैवल लाइफ परफेक्टली जी रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब हम टीचर्स ऑफिस में देखते हैं। मैम और योंगब्योम बात कर रहे थे। दूसरी तरफ दूसरा टीचर दो स्टूडेंट्स को वहाँ पे बहुत कुछ बोल रहे थे कि वो लोग कितने बुरे हैं और वो लोग योंगब्योम के जैसा क्यों नहीं रहे थे। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। योंगसेयोंग को देखते हैं। वो अब सबको बता रहा था कि योंगमिन की जो सारा काम है अब से वो संभालेगा, वो देखेगा। सीन शिफ्ट होता है फिर से स्कूल में देखते हैं। योंगब्योम को मैम उसका आंसर शीट देते हैं। सभी क्लैप करने लगते हैं और मैम कहती है वाओ अमेजिंग योंगब्योम, तुम तो पूरे देश में 10 नंबर स्थान हासिल किए हो। वो हंसता और कहता है आई गेस मेरी सारी पढ़ाई काम करी। वो लोग बहुत अच्छे से हंस के बातें कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे देख के सारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे थे सब लोग कहने लगते हैं वाओ आप दोनों सच में बहुत अच्छे लगते हैं। सच में मैम। मिस ये सुन के हंसती है और सबको चुप होने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब योंगब्योम बैठा हुआ था, क्लास चालू होने ही वाला था, तभी वहाँ पे दूसरा टीचर आता है और बहुत ही जल्दी जल्दी कहने लगता है क्या मैं योंगब्योम को कुछ देर के लिए ले जा सकता हूँ? योंगब्योम ये सुनता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम उन दोनों को स्कूल के बाथरूम में देखते हैं। वो टीचर कहता है योंगब्योम आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहता है क्या क्या मिस्टर किम? वो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि पकड़े मत जाना टेस्ट आंसर्स, मेरा मतलब है जो टेस्ट आंसर्स है वो। और तभी वो एक आर्टिकल दिखाते हैं जहाँ पे इसी स्कूल के टेस्ट आंसर के बारे में या फिर क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ लिखा हुआ था, और साथ में डॉक्यूमेंटेशन या फिर जो प्रूफ्स थे वो सब कुछ वहाँ पे अपलोड किया गया था। यह देखिए योंगब्योम कहता है व्हाट द हेल मिस्टर किम, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे अलावा और किसको ये क्वेश्चन सीट दिया था? ये सुन के वो भी गुस्से में कहता है डोंट बी रिडिक्यूलस, मैंने किसी को ये नहीं दिया है। अब तुम क्या करोगे जब वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो मैं अकेला नीचे नहीं जाऊंगा, तुम्हें पता है ना। ये सुन के योंगब्योम गुस्से में कहता है मिस्टर किम मैंने कहा ना मैंने ऐसा नहीं किया है, यू लिटिल फक, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी देखते हैं दूर से योंगसेयोंग ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है जीसस क्राइस्ट, क्या तुमको पता भी है कितना सारा पैसा मैं तुम्हें हर महीना पे करता हूँ? तभी हम थोड़ा सा पास में देखते हैं जहाँ पे योंगसेयोंग को खबर मिलता है जो रियल बॉस वो स्कूल के अंदर ही है। अना स्कूल का साइट खोली हुई बैठी हुई है और वो उसी पोस्ट के बारे में बात कर रही थी कि उसे ये पोस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। दूसरी तरफ अब योंगब्योम को देखते हैं। वो कहता है छोड़िए भी, जो हो गया है वो हो गया है, बस इस पोस्ट को डिलीट कर दीजिए ताकि बाकी लोग ना देखे। तभी योंगसेयोंग जब सामने देखता है वही मिस। वो ये देख के पूरी तरह से तंग हो चुकी है, उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और वो कहती है वो व्हाट? योंगसेयोंग कहता है देखा आपने, आपके सामने ये है, यही है रियल योंगब्योम। वो कहती है आई कैंट बिलीव इट। और मिस्टर किम? योंगसेयोंग कहता है मिस ओ ये तो कुछ भी नहीं है, आपको और थोड़ा सा कुछ जानना है जो कि इससे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। योंगब्योम ने एक हाइडन कैमरा छुपा के रखा है आपके डेस्क पे। ये सुन के वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तो अब आगे क्या होगा
अगर आपको देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको एक फ्रेश और बहुत ही अच्छी एनीमे देखना है जो कि आई प्रॉमिस की एक एपिसोड देखने के बाद आप रुक नहीं पाओगे, वो ऊपर में दिख रहा होगा, देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।